सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले मेरा सवाल, कल का जो हाईली वोलेटाइल सर बाजार रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये देखिए कि बाजार में ऊपर साफ तौर पे पहले था नेगेटिव संकेत, बाजार फिर गिरावट की तरफ बढ़ा, फिर वापस तेजी आई, फिर गिरावट, पूरी तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन वापस जाके 25,800 के लेवल को सस्टेन किया। ये जो कंसोलिडेशन है, क्या आपको लगता है ये बेहतर रिजल्ट दिखा रहा है या फिर जो गिरावट है और गिरा सकती है यहाँ पर? हर जी, मेरे हिसाब से तो बेहतर संकेत कि हमें संभावना ज्यादा नजर आ रही है। बेहतर होना चाहिए, बाजार अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। कल भी नीचे के लेवल पे दो बार अच्छी कंसोलिडेशन हुई, परसों भी एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी बाजार में, और साथ में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस भी बन रहे हैं चार्ट्स में। पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस का मतलब है जब प्राइस नीचे आ रही हो और मोमेंटम इंडिकेटर उतना नीचे नहीं आ रहे हो तो हम उसे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस कहते हैं। जैसे पिछली बार जब 26,325 का नया आंकड़ा बाजार ने छुआ था, तब नेगेटिव डाइवर्जेंसेस थी कि बाजार तो ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर ऊपर नहीं जा रहे हैं। तब भी हम बार बार कहते बाजार टिक नहीं सकता और इसीलिए बाजार वो गिर गया। अब बाजार ये ऊपर जाना चाहिए। आज की डेट में मेरे दर्शक सिर्फ दो रेजिस्टेंस को नोट कर लें। पहला रेजिस्टेंस जो मॉर्निंग में बाजार फेस करेगा 920 का है, और दूसरा है 960 का। अगर 940 और 960 के ऊपर बाजार सस्टेन हो गया, बंद हो गया या आधा घंटे ज्यादा ट्रेड हो गया तो ये सब चिंता छोड़ दें। अगले हफ्ते हम नए हाई की बात करना शुरू करेंगे। सभी लोग नए हाई की बात कर रहे होंगे अगले हफ्ते, और बाजार अब 26,600, जो बहुत दिनों से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बार बार बोल रहे हैं कि बाजार ने छूना चाहिए, उसकी संभावनाएं अब आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएंगी और मेरे को तो लगता है आना ही चाहिए। सर एक तो आपने बताया 25 है, 920 और 960, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर बाजार यहाँ पर टिक जाता है और क्लोजिंग देता है तो फिर पॉजिटिव संकेत अगले हफ्ते के लिहाज से होंगे। यस सर, फिर आप अगले हफ्ते नया हाई देख सकते हैं। अगले हफ्ते नया हाई देख सकते हैं। लेकिन अगर सर नीचे की बात करें, अगर डाउनफॉल होता है तो फिर कौन से लेवल है जहाँ पर सतर्कता बरतने की और ज्यादा जरूरत हो जाएगी? 25,760 आज के लिए लेवल है, उसके नीचे जाता है तो फिर हो सकता है जो अभी लो लगा था 25,690 उसको बाजार छुए, और 25,660 अगर कट जाएगा तो फिर हमें टावल फेंकनी पड़ेगी कि भैया पता नहीं क्या बनने वाला है। फिर तो दोबारा सोचना पड़ेगा, फिर बाजार में ऊपर आने की बातें सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, ये आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। अब सर क्या किया जाए आपके हिसाब से? क्या सर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई जाए यहाँ पर इस बाजार में? क्योंकि बार बार जो है तो यहाँ पे तो बाजार ट्रैप कर दे रहा है, निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। नहीं, निवेशकों का काम सेल ऑन राइज नहीं होता है, जो ट्रेडर का काम है। निवेशक का काम है हर गिरावट पे खरीदे। मैंने पहले भी बताया सर, बाजार बाई ऑन डिप वाला बाजार है, सेल ऑन राइज वाला भी नहीं है। जैसे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस थे, और अगर आज बाजार 25,960 के ऊपर 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन हो जाता है, ट्रेड हो जाता है और क्लोज हो जाता है, तो फिर आप नीचे की बात फिर कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भूल जाइए। फिर हम सिर्फ ऊपर की बात करेंगे। तो मैं अभी भी अपने दर्शकों से कहूंगा, सेल ऑन राइज की बजाय बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें, स्टॉप लॉस प्रॉपर रखें। यद्यपि हमारा परसों स्टॉप लॉस कट गया था 830 का, पर बाजार उसके बाद ज्यादा देर नहीं टिक पाया। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया हुआ उनको फिर कल भी मौका मिला निकलने का। तो बाजार अपॉर्चुनिटी बाई साइड पे ही दे रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, अपॉर्चुनिटी बाई साइड पे दे रहा है। लेकिन सर कई बार क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से हम ये देखते हैं कि ऊपर जाता है फिर नीचे चला जाता है, तो इस लिहाज से मैंने पूछा आपसे कि इस लिहाज से क्या सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, तब हम सेल ऑन राइज पे ही थे जब हम लगातार पिछले 15 दिन से पहले हर बार सेल की बात करते थे। जी पर आज भी हमने, ऐसा नहीं है, आज भी इंट्राडे सेल की बात करी है जी। अपने स्ट्रैटेजी में। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रॉडली इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए हर डिक्लाइन पे, और ट्रेडर को तो दोनों तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडर को दोनों तरफ काम करना चाहिए। और यहाँ पर जो है आपने जो बिकवाली की रेंज दी है सर, वो 25,865 से लेके 25,900 के दायरे में दी है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने कहा सर 25,920 से 940 के बीच में अगर मॉर्निंग में बाजार मिलता है, जैसे गिफ्ट निफ्टी गैप अप की ओपनिंग की इंडिकेशन दे रही है, जी तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 960 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। जी। इंट्राडे डिक्लाइन आ सकता है 25,840 तक और 820 तक भी। नीचे आने पे खरीदारी करें। 25,800 से 840 के बीच में अगर आपको मार्केट मिलती है तो खरीदारी करें। 25,760 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 25,960 और 26,000 का हो सकता है। शॉर्ट सिर्फ एक बार करना मॉर्निंग में। अगर 920 से 940 बाजार मिलता है तो शॉर्ट करें, 960 का स्टॉप लॉस लगाएं इंट्राडे डिक्लाइन के लिए। अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दे, फिर नीचे हम खरीदारी की बात सोचेंगे।
ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी रणनीति हमारे दर्शकों के सामने रखी। हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर।